अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। हमने एक्सप्रेस करना है द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है उसको एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया के फंक्शन के तौर पे हमने एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम जी एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर हमारे पास है जी, ये जी हमने एक स्क्वायर बना ली है, ये स्क्वायर। अब स्क्वायर का अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसकी एक साइड जो है वो x है, तो स्क्वायर की क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो इसकी ये दूसरी साइड भी x हो जाएगी, ये साइड भी x हो जाएगी और ये साइड भी x हो जाएगी। अगर स्क्वायर की एक साइड x है तो इसकी चारों की लेंथ इक्वल होती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये वाली भी x होगी। तो अब हमने करना क्या है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर लेना है। तो पैरामीटर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p के साथ। और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली पैरामीटर जो होता है वो चारों साइड की लेंथ का सम होता है। कि अगर चारों साइड्स की लेंथ को जमा कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होगी, पैरामीटर के। तो चारों साइड की जो हमने चारों लेंथ की जो हमने ली हैं वो x x और x हैं, तो इसलिए हमने इन चारों साइड्स को प्लस कर देना है। तो x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये p हमारे पास आ जाएगा, 4x ऐड होंगे तो 4x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब हमने मज़ीद क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर के एरिया का फार्मूला पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। कि लंबाई और चौड़ाई को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है, तो हम क्या कर देंगे, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेना। अब हमने इसको एरिया को फंक्शन लिखना है पैरामीटर का, तो हमने क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 2 में से x की कीमत निकाल लेनी है। इक्वेशन 2 से x की कीमत जो निकलेगी वो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x की कीमत निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट और लेफ़्ट साइड पे भी। तो यहाँ पे a का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। तो ये जो x की वैल्यू निकाली है इसे हम कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा p इज़ इक्वल टू 4। x की जगह पे x की कीमत जो आई है वो हम पुट कर देते हैं और x की कीमत क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये x की कीमत हमने इस जगह पे पुट कर दी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि पैरामीटर जो है वो फंक्शन है किसका, एरिया का। नेक्स्ट जी हमारा इसी का तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है जी 2, जिसमें हमने ये करना है जी, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल। के जो सर्कल का एरिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, के वो फंक्शन होना चाहिए किसका, सरकमफेरेंस का। तो अब हमने किसका एरिया लेना है, एक सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ले रहे हैं, ये जी हमने एक सर्कल बना लिया है, ये सर्कल से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सर्कल को, हाँ जी। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया जिसका हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। इसका रेडियस हमने r ले लिया। तो एरिया ऑफ सर्कल के एरिया को किससे रिप्रेजेंट करना है, a के साथ। और सर्कल का एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफेरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, c के साथ। तो c इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 पाई r। ये भी हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक के अंदर कि सरकमफेरेंस हमारे पास होता है 2 पाई r। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से r की कीमत निकालनी है और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 2 से अगर हम r की कीमत निकालेंगे, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r हमारा बन जाएगा c ओवर 2 पाई। इस r की कीमत को पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ हम पुट कर देंगे, तो a हमारे पास आ जाएगा पाई
आर की जगह आर की कीमत जो कि है c/2 और आर का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पाई, ऊपर वाले का अगर स्क्वायर लें तो c² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये जी हमने क्या कर लिया, इनका स्क्वायर ओपन कर दिया, c का स्क्वायर c², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये पाई और एक पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये एरिया आ जाएगा c²/4 तो ये जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने ये साबित कर दिया कि एरिया जो है वो किसका फंक्शन है, सरकमफेरेंस का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है तीसरे का तीसरा पार्ट जो है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब हमने एक क्यूब का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और वो फंक्शन किसका होना चाहिए, एरिया ऑफ इट्स बेस। क्यूब अब हमारे पास क्या होता है, अगर हम क्यूब बनाते हैं तो ये थोड़ा सा मुझसे उल्टा सा बन सकता है। अब क्यूब जैसे आपके पास एक कमरा होता है तो हमने ये साबित करना है एक क्यूब जिस तरह बिस्किट का डब्बा या कमरा होता है तो क्यूब में क्या होता है, चारों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होती है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसकी अगर चौड़ाई x है तो इसकी ऊंचाई भी x होगी और इसकी लंबाई भी जो होगी x होगी। अब हमने करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हाइट कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, इसकी लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो हमने एक क्यूब लिया जिसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, x³। इसको इक्वेशन नंबर 1 का कह देंगे। अब सिमिलरली हमने क्या करना है, एरिया ऑफ इट्स बेस कि एरिया फाइंड करना है किसका, बेस का। ये जो हमने क्यूब लिया है इसके सिर्फ ये नीचे वाले हिस्से का ये जो बेस बन रही है इस बेस का एरिया हमने फाइंड करना है। तो बेस अगर आप देखें तो एक स्क्वायर की तरह है और स्क्वायर का एरिया हमने अभी पहले पार्ट के अंदर किया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय x, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो एरिया क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया है 2 से वेरिएबल की कीमत निकाली है तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हम x की कीमत निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a√of a इज़ इक्वल टू x। तो इसे x की कीमत को पुट कहाँ पे कर देंगे, पुट इन 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसकी कीमत पुट कर देनी है x की, तो v बन जाएगा जी x की जगह x की कीमत स्क्वायर रूट ऑफ a और सारे की पावर 3। तो ये v बन जाएगा, a को हम 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को 1/2 और सारे की पावर 3। तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a की पावर 3/2। तो हमारा वॉल्यूम जो आया है वो a की पावर 3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है जी। एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन फंक्शन के हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x जो कि किसके बराबर है, x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। और हमने वो बता रहा है कि इफ़ f ऑफ 2 कि f ऑफ 2 किसके इक्वल हो, -3 के, और f ऑफ -1 अगर 0 के इक्वल हो तो फिर हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इस सवाल में देखें कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2। तो इस फंक्शन में x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे और इसे किसके इक्वल रखेंगे, -3 के। तो फंक्शन हम लिख लेते हैं, f ऑफ x हमारे पास गिवन है जी, इज़ इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। तो यहाँ से जी हमने f ऑफ 2 फाइंड करना है तो x की जगह पे जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था 2 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2³, ये बन गया माइनस a इंटू 2² प्लस b इंटू 2, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 2 पुट कर दिया। तो f ऑफ 2 बन जाएगा जी 2 2 बार 4 4 2 बार 8, इसका अगर क्यूब लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस
ए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 1। अब ये बन जाएगा 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 माइनस 4a प्लस 2b। और f ऑफ 2 हमारे पास क्वेश्चन में किसके बराबर है, -3 के, तो इस f ऑफ 2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -3। ये माइनस का 3 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। 3 प्लस 9 माइनस 4a प्लस 2b। तो 0 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12 माइनस 4a प्लस 2b। तो इसे हम जी इक्वेशन नंबर, या यहाँ से बल्कि 2 कॉमन ले लें अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ से हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 6 माइनस 2a प्लस b। तो यहाँ से 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना। अब सिमिलरली 6a माइनस 2b प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली हमने क्या करना है, उसी तरह f ऑफ -1 फाइंड करना है। तो अब इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1। ये जो हमारा फंक्शन है तो x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। तो f ऑफ -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर रहे हैं, -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। f ऑफ -1 ऐसे ही आ गया, -1 का क्यूब की वजह से ये -1 नहीं रहेगा, माइनस ए स्क्वायर की वजह से -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -b प्लस 1। तो ये बन गया जी, माइनस का और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -a - b। और हमें पता है f ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। तो एडिंग 1 एंड 2, a और b की वैल्यूज़ निकालने के लिए एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है जी -a माइनस b इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे b और b आपस में प्लस माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस 3a आ जाएगा। तो a यहाँ से आ जाएगा 6/3 विच इज़ इक्वल टू a। तो यहाँ से अगर हम a की कीमत फाइंड करें तो a इज़ इक्वल टू 2 हो जाए। नेक्स्ट हमने b की कीमत भी निकालनी है। तो a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं पुट कर रहा हूँ, पुट a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने a की जगह पे 2 पुट करना है। तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू -2 माइनस b। तो माइनस का b इधर आके लेफ़्ट साइड पे आके प्लस b हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -2। तो ये जी हमारा आंसर है a और b का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है जी, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कि हमने एक स्टोन को फेंकना है कितनी हाइट से, 60 मीटर हाइट से, ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, के उसकी जो हाइट होगी x सेकेंड्स के बाद, टाइम को x से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने सेकंड के बाद जो उसकी हाइट होगी, उसका जो फंक्शन है h ऑफ x हमें गिवन है 40 - 10x स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कि स्टोन की हाइट का फंक्शन गिवन है, x यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है जी जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो फिर हाइट क्या होगी, जब टाइम 1.5 सेकेंड होगा फिर हाइट क्या होगी, जब x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड होगा तो फिर हाइट क्या होगी। एक तो चीज़ हमने ये फाइंड करनी। मज़ीद हमने ये भी फाइंड करना है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि वो कह रहा है कितने टाइम के बाद, व्हेन डज कितने वक्त के बाद जो पत्थर है वो ज़मीन के साथ टकराएगा। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है एच एक्स इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। यहाँ पे जी h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि 1 सेकंड के बाद हमने हाइट
फाइंड करनी है तो सबसे पहले पार्ट के लिए हम x की जगह पे इस फंक्शन के अंदर पहले सवाल की तरह 1 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा, तो h ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10, तो ये जी हमारी हाइट आ जाएगी 30। ठीक हो गया जी, 30 मीटर। 40 में से 10 निकालेंगे तो जब आपके पास 1 सेकंड गुजरेगा तो 1 सेकंड के बाद जो हाइट होगी वो 30 मीटर होगी। सिमिलरली हमने दूसरे पार्ट के लिए क्या करना है, 1.5 सेकंड के लिए, तो अब उसी तरह पुट x इज़ इक्वल टू 1.5, तो उसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1.5 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी 40 माइनस 10 इंटू 1.5 और इसका स्क्वायर। तो 40 माइनस 10 1.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये जी हमारे पास बन जाएगा 2.25। 40 माइनस 10 इंटू 2.25, इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी आ जाएगा 22.5। 40 माइनस 22.5 और इसे 40 में से माइनस कर देंगे तो ये जी आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया है 17.5 मीटर। तो ये जी हमारी हाइट आ गई। नेक्स्ट इसी तरह तीसरे पार्ट में जो है, तीसरे पार्ट के लिए हमने क्या करना है, x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू 1.7, उसी तरह फंक्शन में x की जगह पे 1.7 पुट करेंगे तो ये जी आपने ख़ुद कर लेना है, आपकी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कितने वक़्त के बाद जो है वो स्टोन ज़मीन के साथ टकरा जाएगा, पत्थर जो है वो आपका ज़मीन के साथ टकराएगा। और यहाँ से आप एक चीज़ नोट करें कि जब पत्थर ज़मीन से टकराएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। जब पत्थर ज़मीन के ऊपर होगा तो पत्थर और ज़मीन के दरमियान कोई ऊंचाई रहेगी नहीं, तो हम क्या कर देंगे, हाइट को 0 पुट करके वहाँ से x की कीमत निकाल देंगे। तो हम जी हाइट को 0 पुट करते हैं तो फंक्शन जो h है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट के लिए h ऑफ x को हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि जब पत्थर ज़मीन से टकराएगा तो उसकी हाइट जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो ये जी हमने हाइट की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस का 10x स्क्वायर इधर आके प्लस 10x स्क्वायर हो जाएंगे इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ से x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा जी प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब जो हमारा टाइम आया है वो प्लस माइनस 2 है, लेकिन वक़्त जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आंसर जो हमारे पास आएगा प्लस 2 सेकंड्स आएगा, कि 2 सेकंड के बाद जो आपका पत्थर है वो ज़मीन के साथ टकरा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।